हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बैंक ऑडिट में कंकरेंट ऑडिट का टॉपिक। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे एरिया टू बी चेक यानी कंकरेंट ऑडिट। कंकरेंट ऑडिट में कौन सा ऐसा एरिया है जिसको चेक किए जाते हैं। पहला है आपका कैश। कैश में आप क्या चेक करोगे, चार चीज़ें चेक करोगे। पहला डेली कैश के ट्रांजेक्शन हम चेक करेंगे। इनवर्ड आउटवर्ड जो आपका रेमिटेंस है वो चेक करना है। उसके बाद करेंसी चेस्ट ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे और कैश अंडर क्या पेमेंट एक्सपेंस को। तो पहला क्या चेक करोगे आप, डेली कैश ट्रांजेक्शन। चेक डेली कैश ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली जो अब नॉर्मल और हाई वैल्यू रिसिप्ट आने पेमेंट है उसको आपको पहले चेक करना है। उसके बाद इनवर्ड और आउटवर्ड एविडेंस चेक करेंगे, क्या उसकी जो एंट्री है वो प्रॉपर्ली हुई है कि नहीं हुई है। चेक वेदर द इनवर्ड एंड आउटवर्ड एविडेंस एंटर आर रिकॉर्ड प्रॉपर्ली, क्या इनवर्ड और आउटवर्ड की जो एंट्री है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद जो करेंसी चेस की जो ट्रांजेक्शन है क्या उसको रिकॉर्ड किया गया है और क्या उसको रिपोर्ट किया गया है आरबीआई को ऑन अ टाइमली बेसिस। चेक वेदर द करेंसी ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड प्रॉपर्ली एंड रिपोर्ट टू द आरबीआई ऑन अ टाइम। उसके बाद आपका कैश अंडर पेमेंट एक्सपेंस जो है उसको भी चेक करना है। चेक लार्ज कैश पेमेंट एंड एक्सपेंस केयरफुली। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। एक कॉन्करेंट ऑडिटर जो है वो इन्वेस्टमेंट में क्या चेक करता है, वो चेक करता है परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी शुड बी एज पर द एचओ इंस्ट्रक्शन एंड बेनिफिशियल रेट। जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास है उसकी जो भी परचेज और सिक्योरिटी मतलब परचेज और सेल हो रहा है क्या वो एचओ के इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है और क्या वो बेनिफिशियल रेट पे हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी है वो बैंक के नाम पे होना चाहिए और क्या वो बैंक ऑडिटर क्या चेक करेगा कि जो सिक्योरिटी है क्या वो एक्चुअली बैंक के पास है कि नहीं है। सिक्योरिटी विच इज सोन इन द बुक। सिक्योरिटी जो कि बुक में दिख रहा है एक्चुअली फिजिकली हेल्ड बाय द बैंक, क्या वो बैंक के पास है कि नहीं है। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि जो बैंक है वो फॉलो करता है आरबीआई के रूल को और एचओ। चेक वेदर रूल ऑफ द आरबीआई एंड एचओ आर ए फॉलो। आरबीआई का रूल और जो एचओ है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके बाद ऑडिटर जो है वो डिपॉजिट में क्या चेक करता है। ऑडिटर जो है वो डिपॉजिट में चार चीज़ें चेक करता है। क्या चार चीज़ें चेक करता है, वो चेक करता है न्यू करंट एंड ए सेविंग अकाउंट को। अनयूजुअल ऑपरेशन कोई है तो वो चेक करता है। उसके बाद वो चेक करता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पेड, किस चीज़ पे, आरओई पे मतलब रेट ऑफ रिटर्न पे। उसके बाद कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल को भी ऑडिटर चेक करता है। देखो पहला ऑडिटर चेक द न्यू करंट एंड सेविंग अकाउंट ओपन द ड्यूरिंग द मंथ। पहले ऑडिटर कॉन्करेंट ऑडिटर जो है वो चेक करता है कि मंथ में कितने न्यू अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो ओपन हुए हैं। उसके बाद अगर कोई अनयूजुअल ऑपरेशन हो रहा है तो ऑडिटर वो भी चेक करेगा न्यू करंट एंड सेविंग अकाउंट में। If any unusual operation is noticed by the auditor, then auditor must check the operation of the new current and a saving account. उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा, क्या चेक करेगा, ROI पेड ऑन ए डिपॉजिट। कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में, करता है ना, तो बैंक क्या करता है उस पर रेट मतलब इंटरेस्ट देता है, तो ऑडिटर जो है वो चेक करेगा रेट ऑफ रिटर्न जो है ऑडिटर वो चेक करेगा। उसके बाद ऑडिटर जो है वो चेक करेगा क्या कैश कितना डिपॉजिट किया जा रहा है और विड्रॉ किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा। ऑडिटर चेक द कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द मंथ। तो इसको आपको याद रखना है, चार पॉइंट है। पहला न्यू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट चेक करेगा, अनयूजुअल ऑपरेशन चेक करेगा न्यू करंट एंड सेविंग अकाउंट में। उसके बाद वो ROI जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है वो चेक करेगा, रेट ऑफ रिटर्न चेक करेगा। उसके बाद कैश डिपॉजिट यानी विड्रॉल चेक करेगा बैंक का। फोर्थ नंबर चीज़ जो कि ऑडिटर चेक करता है, क्या चेक करता है, वो लोन एंड एडवांसेज चेक करता है। क्या चेक करता है, लोन एंड एडवांसेज चेक करता है। देखिए थोड़ा मैंने हिंदी में लिख के रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑडिटर चेक करेगा कि जो सैंक्शन है क्या वो प्रॉपर है कि नहीं, और जो सिक्योरिटी है क्या बैंक ने उसको प्रॉपर्ली रिसीव किया है कि नहीं, और जो सिक्योरिटी है क्या वो बैंक के नाम पे है कि नहीं। उसके बाद जो लोन डिसबर्समेंट है ऑडिटर उसको क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, फॉलोअप करेगा। उसके बाद क्या जो बैंक है वो आरबीआई के गाइडलाइन को मतलब फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद जो भी LC इशू किया गया है और जो BG इशू किया गया है ऑडिटर ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करता है। इसका मेमोरी टेक्निक देखते हैं हम। SSC LC BG PD, मेरे साथ बोले SSC LC BG PD। एस का मतलब सैंक्शन, एस का मतलब सिक्योरिटी, सी का मतलब क्लासिफिकेशन। मेरे साथ बोलिए एस का मतलब सैंक्शन, एस का मतलब सिक्योरिटी और सी का मतलब क्लासिफिकेशन। LC का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, लेटर ऑफ द क्रेडिट। BG का मतलब बैंक गारंटी और PD का मतलब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ऑडिटर क्या चेक करेगा, लोन एंड एडवांसेस में। ऑडिटर चेक वेदर द लोन्स आर प्रॉपर्ली सैंक्शन एंड अप्रूव, क्या जो लोन है उसका प्रॉपर्ली सैंक्शन और अप्रूव किया गया। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा कि जो सिक्योरिटी है वो प्रॉपर्ली रिसीव्ड एंड
रजिस्टर है बैंक के नाम पे, सिक्योरिटी आर ए प्रॉपर्टी रजिस्टर एंड रिसीव इन द बैंक नेम। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा क्लासिफिकेशन कि क्या जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाए आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन आर देन एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। उसके बाद जो भी एलसी जो है वो इशू किया गया है, क्या वो डेलीगेटेड पावर से किया गया है कि नहीं, एलसी इशू इज विद इन द डेलीगेटेड पावर। उसके बाद बीजी जो भी इशू किया है वो प्रॉपर्ली वर्डेड होना चाहिए और रिकॉर्डेड होना चाहिए रजिस्टर में। मैंने सर बोलिए जो भी बीजू है वो इशू किया गया है वो प्रॉपर्ली वर्डेड एंड रिकॉर्डेड होना चाहिए रजिस्टर में। बीजी इशू इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, प्रॉपर्ली वर्डेड एंड रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर, मतलब रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर। उसके बाद ऑडिटर जो है वो सुपरवाइज करेगा पोस्ट डिसबर्समेंट को आने फॉलो अप करेगा। ऑडिटर जो है वो सुपरवाइज करेगा पोस्ट डिसबर्समेंट को आने फॉलो अप करेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो कि ऑडिटर चेक करता है कंकरेंट ऑडिट में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए आपको इसमें नेमोनिक्स याद रखना, RRR, LC, FC, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो अकाउंट। मेरे साथ बोलिए RRR, LC, BC एंड नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। आर का मतलब रेमिटेंस, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस। आर का मतलब RBI गाइडलाइन। उसके बाद आर का मतलब क्या है, रेसिडेंट अकाउंट। मेरे साथ एक बार दोबारा बोलिए, आर का मतलब रेमिटेंस, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस। आर का मतलब RBI गाइडलाइन। उसके बाद दोबारा आर का मतलब रेसिडेंट अकाउंट, नॉन रेसिडेंट अकाउंट। LC का मतलब आप लोगों को पता है, FC का मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट में दो चीज़ चेक करेगा, उसका चेक करेगा नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस। और उसके बाद वो चेक करेगा, ऑडिटर क्या चेक करेगा, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट जो है क्या वो वेरीफाइड किया गया है और क्या वो मैच है, मतलब रिकनसाइल्ड है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑडिटर चेक करेगा, चेक वेदर ऑडिटर चेक इनवर्ड एंड आउटवर्ड एविडेंस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या जो इनवर्ड और आउटवर्ड एविडेंस है क्या उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा कि बैंक जो है क्या वो फॉलो कर रहा है RBI गाइडलाइन को गिवन बाय द RBI एंड HO। बैंक फॉलो द RBI गाइडलाइन गिवन बाय द RBI एंड HO। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी आपका नॉन रेसिडेंट अकाउंट है और FCNR है उसमें जो भी डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रही है क्या वो अलाउड है एज पर द रूल। चेक वेदर इन FCNR एंड ए नॉन रेसिडेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट आर अलाउड एज पर द रूल। डेबिट एंड क्रेडिट आर अलाउड एज पर द रूल। उसके बाद LC ऑडिटर चेक करेगा कि क्या जो फॉरेन बिल है क्या उसको नेगोशिएट किया जा रहा है LC के साथ। क्या बोलेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट। चेक फॉरेन बिल आर ए नेगोशिएटेड अंडर LC। क्या जो फॉरेन बिल है उसको नेगोशिएट किया जा रहा है LC के अंदर। चेक फॉरेन बिल आर नेगोशिएटेड अंडर LC। उसके बाद ऑडिटर जो है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट में दो चीज़ चेक करेगा। पहला ऑडिटर चेक करेगा नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट का बैलेंस एंड इंश्योर करेगा क्या वो विद इन द लिमिट है कि नहीं, इंश्योर दे आर विद इन द लिमिट। उसके बाद ऑडिटर चेक करेगा वेदर नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो आर प्रॉपर्ली वेरीफाइड एंड मैच, क्या वो प्रॉपर्ली वेरीफाइड है और क्या मैं मैच हो रहा है, मतलब रिकनसाइल हो रहा है। उसके बाद FC का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑडिटर क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन और कैंसिलेशन चेक करेगा किसके रिगार्डिंग, फॉर द परचेज एंड द सेल ऑफ द फॉरेक्स। चेक एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड द सेल ऑफ द फॉरेक्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंकरेंट ऑडिटर। कंकरेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये बैंक की मर्जी होती है कि वो अपने खुद के स्टाफ को, मतलब ओन स्टाफ को एज एन कंकरेंट ऑडिटर रखे या फिर किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करे एज एन कंकरेंट ऑडिटर। अगर बैंक अपने किसी ओन स्टाफ को अपॉइंट करे एज एन कंकरेंट ऑडिटर तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास ट्रेंड होना चाहिए, मतलब वो ट्रेंड होना चाहिए और वो बंदा क्या होना चाहिए, सीनियर होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए उस ब्रांच से, मतलब उस ब्रांच का बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब वो जिस ब्रांच में कंकरेंट ऑडिट बन रहा है वो उस ब्रांच का क्या नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ओके, ही मस्ट बी एक्सपीरियंस ट्रेन एंड सीनियर प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रांच वेयर ऑडिट इज अ कंडक्ट। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो आपका ACB है, ACB डिसाइड करता है एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब कंकरेंट ऑडिटर का मैक्सिमम टेन्योर एंड रिम्यूनरेशन। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं एज एन कंकरेंट ऑडिटर, उस केस में जो आपका ACB है मतलब ऑडिट कमेटी बोर्ड, कौन है आपका ऑडिट कमेटी बोर्ड, वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा कंकरेंट ऑडिटर का और रिम्यूनरेशन। ये आपका MCQ में आ सकता है। उसके बाद आपका एक्सटर्नल ऑडिट कंकरेंट ऑडिटर जो है उसका जो टोटल यूनिट है वो आपका 5 साल का होता है और ब्रांच वाइज क्या होता है 3 साल का। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं टॉपिक पे, जो कि आपका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जो कंकरेंट ऑडिटर है वो अपना रिपोर्ट जो है कंकरेंट ऑडिट का वो कैसे बनाएगा, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको निमोनिक्स याद रखना, सीटा ज़्यादा डिस्कस में सीरियस फ्रॉड फॉलो करो। मेरे साथ बोलो, सीटा ज़्यादा डिस्कस में सीरियस फ्रॉड फॉलो करो। एस का मतलब क्या, स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जेड का मतलब क्या है, जोन वाइज रिपोर्टिंग। एस का मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेट, जेड का मतलब जोन वाइज रिपोर्टिंग। डिस्कस मतलब डिस्कस करेंगे, किसके साथ डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब माइनर मिस्टेक। और सीरियस का मतलब कोई सीरियस इरेगुलरिटीज है तो अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिला है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसके बाद फॉलो अप करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेट। कंकरेंट ऑडिटर जो है हर एक बैंक का वो प्रिपेयर करेगा कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट कैसे, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, और जो भी ऑडिट फाइंडिंग है वो उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा स्ट्रक्चर फॉर्मेट। एवरी
Audit every concurrent audit in a bank should prepare a concurrent audit report in the structured format and audit finding should be properly recorded. Audit finding जो है प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना चाहिए. सेकंड मैंने क्या बोला था, जोन वाइज रिपोर्टिंग. ऑडिट जो आपका कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट है वो कैसे बनेगा, जोन वाइज बनेगा. कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ए जोन वाइज. और रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाएगा एसीबी को. एसीबी का मतलब ऑडिट कमेटी बोर्ड. रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द एसीबी ऑडिट कमेटी बोर्ड. उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करने से पहले ऑडिटर को डिस्कस करना है जो भी इरेगुलरिटीज़ है, जो भी इशू है, किसके साथ, ब्रांच मैनेजर के साथ, और ब्रांच मैनेजर नहीं है तो कंसर्न ऑफिसर के साथ. बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट क्या बोलेंगे, बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑडिटर हैव टू बी डिस्कस द इशू विद द ब्रांच मैनेजर एंड द कंसर्न ऑफिसर. 4 पॉइंट क्या है, अगर ऑडिटर ने कोई भी माइनर मिस्टेक बताया है तो उस माइनर मिस्टेक को जो है ब्रांच वालों को क्या करना है, टाइमली जो है मतलब टाइम पे क्या कर देना है, ठीक कर देना है, रेक्टिफाइड कर देना है. और अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटीज मिली है तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगा एचओ को, और किसको करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर को. तो देखिए, माइनर मिस्टेक पॉइंट आउट बाय द ऑडिटर शुड बी रिफ्लेक्टेड या फिर करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस. और कोई सीरियस इरेगुलरिटीज है तो सीरियस इरेगुलरिटीज शुड बी रिपोर्टेड टू द एचओ और ए कंट्रोलिंग ऑफिसर. उसके बाद अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड मिला है तो ऑडिटर को इमीडिएटली ये बात जो है वो रिपोर्ट करना है ब्रांच मैनेजर को, अगर ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है तो. उसके बाद वो दूसरा रिपोर्ट करेगा चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, और तीसरा जो है वो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा. इफ़ एनी फ्रॉड इज डिटेक्टेड बाय द concurrent auditor immediately report to the branch manager. If branch manager is not involved, chief vigilance officer and the inspection and audit department. उसके बाद लास्ट में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जो है वो फॉलो अप करेगा. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कंकरेंट ऑडिट में हमने पहला देखा था कि एरिया, उसके बाद हमने देखा था कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट को मतलब जो आपका कंकरेंट ऑडिटर है उसको कौन अपॉइंट करेगा, उसका मैक्सिमम 10 ईयर जो है, और जो रिम्यूनरेशन है वो क्या होगा. उसके बाद हमने देखा था कंकरेंट ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रक्चर जो है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगा. ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था. Thank you so much for watching my video. I hope you like this video.